जो यीशु मसीह हमको प्रेम किया, वही प्रेम आज हम एक दूसरे को कर पा रहे हैं या नहीं, वही प्रेम के बारे में आज देखेंगे वचनों से। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ है नहीं। आज हम अपने परिवार को, कलीसिया लोगों को, अड़ोस पड़ोस को कितना हम प्रेम कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहला कोरिन्थियस 13 अध्याय 4, 5, 7 और 13। पहले प्रेम जो है धीरजवंत और कृपालु है। प्रभु यीशु मसीह हमको दया किया, कृपा के, इसलिए आज भी उसका प्रेम से आज हम जीवित हैं। उसी कृपा, उसका दया, उसका धीरजवंत अपने परिवार को भी, कलीसिया लोगों को भी, अपने अड़ोस पड़ोस को भी दिखाना चाहिए, करना चाहिए। हम कर पा रहे हैं क्या? अपना पति को, पत्नी को, परिवार को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को आज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमको प्रभु जो वचन दिए हैं प्रेम के बारे में। एक जीवन में गुस्सा है या अलग आदत है, उसी प्रेम उसको मिटा सकता है और दूर भी कर सकता है। क्या? एक प्रेम। जिसका जीवन में प्रेम है नहीं, वो कुछ है नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमको कौन प्रेम किया? परमेश्वर किया। इसलिए उसका एकलौते बेटे को इस जगत को भेज दिया हमको बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आपका पति, आपके पत्नी, आपके भाई बहन, आपका माता पिता, बेटे बेटी अगर आपको प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु का वचन है कि उसका जीवन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम ऐसा है कि वो बढ़ाई नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है। प्रेम ऐसा है कि धीरजवंत है। प्रेम ऐसा है कि अंत तक अपना जो श्वास वायु चल रहा है, अपने शरीर में, अपने जीवन में आखिरी सांस तक वो प्रेम करता ही रहे। हालेलुया। सामने वाला कितना गुस्सा परिवार हो जाने दे, इंसान हो जाने दे, वो नफरत भी करने दे, प्रेम ऐसा है उसको प्रेम करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको वही प्यार करते आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे को भी प्यार करना बहुत जरूरी है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिसका जीवन में प्रेम है ही नहीं, वो कभी परमेश्वर का परिवार नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। प्रेम जो करते हैं उसका जीवन में घमंड नहीं रहता है, बुराई नहीं रहता है, और गुस्सा नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है, लोगों का बुराई करने वाला सोच नहीं रहता है। जिसका जीवन में परमेश्वर का सच्चा प्यार है। क्या? सच्चा प्यार। अगर कोई हमको कुछ कह दिए, चलो जान दो, छोड़ दो, परमेश्वर इसको माफ करने दे। हालेलुया। ये प्यार होता है। पहला लाइन में क्या लिखा? 4 में प्रेम धीरजवंत है, उसके बाद कृपालु है। कृपा। एक दूसरे को अगर हम किस कृपा दिखा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो अपने हृदय में, अपने जीवन में क्या है? प्रेम है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। आज प्रेम नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, है कि नहीं? एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम किया है, इसलिए इस जगत को आया और हमको बचाया। हालेलुया। आज हम एक दूसरे को कैसा प्रेम कर पा रहे हैं? जरा सोचेंगे, अपने आप को पूछेंगे कि हम एक दूसरे को कैसा प्रेम कर पा रहे हैं, अपने माता पिता को कैसा प्रेम कर पा रहे हैं, अपना पति पत्नी को कैसा प्रेम कर रहे हैं, भाई बहन को, बेटे बेटी को कैसा प्रेम कर रहे हैं। अपने आप को आज पूछेंगे। अगर प्रेम नहीं है, कुछ है नहीं। आप कितना प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, या कलीसिया आओ, या आप दान दशमांश दे दो, या कुछ भी कर लो, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रेम है नहीं, तो हम कुछ है नहीं। हम खाली डब्बा है। डब्बा बाहर से दिखेगा भरा हुआ, लेकिन अंदर कुछ नहीं, खाली है। आज हम एक्टिंग करने का प्रेम या ऊपर ऊपर करने का प्रेम नहीं, अंदर से प्रेम करना है। कैसे? बहुत लोग बोलते हैं मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, है कि नहीं? है कि नहीं? आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ये करता हूँ। वो अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। अगर कोई अंदर से कर रहा है तो वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, गाली नहीं देगा,
और बुराई नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं? जो लोग सच्चा ईमानदार और प्रभु के वचनों में होते हुए प्रेम करेंगे वो किसी का बुराई नहीं कर सकता, उसको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा भी आ रहा है तो वो कैसा करेगा? वो प्रेम से। हम अपने बच्चों के ऐसा डांटते ऐसा करते हैं ना, बेटे ऐसा मत करो। यानी कि प्रेम का जो शब्द है ना उसका अलग ही हो जाता है, बोलने का ढंग एक स्टाइल जो है अलग हो जाता है। जो लोग प्रेम करते हैं उसका बोलने का जो तरीका है, जो शब्द है मुंह से जो निकलता है उसका अलग ही हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। हम अपना परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं? कितने लोग प्रेम करते हैं बताइए? सच्चाई सब लोग हाथ उठाएं सच्चे दिल से। यस। आप लोग इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर गवाही है किसके बीच में? प्रभु यीशु मसीह के बीच में। जो लोग प्रेम करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह को, वो कभी गुस्सा नहीं करते, किसी का बुराई नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, वो दुखी का जीवन नहीं बिताते हैं, वो कभी भी हमेशा हंसता हुआ, है कि नहीं, आनंद से खुशी से वो प्रेम करता हुआ तो दिखाई देगा। वो है पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा का फल, वचनों का फल, प्रभु यीशु मसीह का फल है। अगर अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रेम का फल नहीं है तो कुछ नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। थोड़ा आगे आ जाइए, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है प्रेम धीरजवंत और कृपालु है, प्रेम दान नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। बोलते हैं ना, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, यानी कि मैं आपको कितना प्रेम कर रहा हूँ, मेरा प्रेम तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। आजकल का प्यार ऐसा है, स्कूल कॉलेज में और ऑफिसों में और माहौल में ऐसा दिखावा प्रेम करते हैं लड़के लड़कियां, बाप रे। मैं भी वो जमाने में ऐसे था, यानी कि लड़के लड़की का जो प्यार का जो रहता है ना, मैं भी मेरे जीवन में देखा, मेरे आंखों में देखा, अनुभव किया। आजकल प्रेम ऐसे हैं कि प्रेम के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए ना अपना माँ बाप को ही भूल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपना माँ बाप को भी भूल जाते हैं प्यार के लिए। एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए, एक पराई स्त्री के लिए, पराई पुरुष के लिए, अपना खुद का परिवार को भी लोग भूल जाते हैं। जो जिंदा खुदा हमको प्रेम किया, अपना परिवार दिया है, उस परमेश्वर और परिवार को आज हम भूल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कोई कोई ये तो ऐसा है कि परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए सोचते नहीं, पहले लड़ाई में आगे भागते हैं। हालेलुया हालेलुया। है कि नहीं? ये प्रेम नहीं बोलता, ये प्रेम नहीं बोलता है, प्रेम होता ही नहीं है। कोई कोई ऐसे हैं कि भाई बोलो मत कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह हो जाते रहता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता, चैटिंग में रहते, किसी से बातचीत करते रहते हैं। क्या प्रेम है समझ में नहीं आता हम लोग। बात करने में क्या मिलता है, ऐसा क्या है बातों में, मैसेज में, समझ में नहीं आता है। जो यीशु मसीह हमको ऐसे देखते रहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटी मेरे से बातचीत करेंगे, या वचन तो पढ़ेंगे, मैं बात करूंगा, या प्रार्थना तो करेंगे, मैं उससे बात करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा देखते रहते, उसको नहीं। हम दूसरी ओर से हम बातचीत करते रहते, समय देते रहते हैं कि नहीं? आज प्यार ऐसा बन गया है। कोई बोलेंगे अगर आप दिखाई नहीं देंगे ना तो मर जाऊंगा, बोलते ही बस। बोलो मत, अपना माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, गांव छोड़ के शहर को भाग जाते हैं कि नहीं? मैं इस प्रेम के बारे में एक छोटा गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का शादीशुदा है, ठीक है, एक लड़का शादीशुदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऑफिस में जॉब कर रहा था। एक लड़की वो किसी को फोन घुमा रही थी, बाय मिस्टेक उस शादीशुदा लड़के को फोन चला गया। जैसे ही वो हेलो बोली, ये हेलो बोला, तो वो नाम पूछी, ये नहीं वो रॉन्ग नंबर है करके, मैं वो नहीं करके उसको बताती, वो नंबर आ गया है। देखो शैतान का इतना प्लान कि वो लड़की भी है ना, बदमाश की लड़की थी, यानी कि ऐसे टाइम पास करने वाली लड़की थी। वो किसी को घुमा रहा था,
एक नंबर जो संख्या होता है ना, जी। दूसरा संख्या में लग गया, वो गलती से दूसरे को चले गया, वो शादीशुदा एक भाई को चले गया। उन्होंने क्या किया, वो फोन नंबर से छुप छुप के वो लड़की को फोन करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की, मैं ये शहर में रहता हूँ, अगर मिलना चाहते तो आ जाओ। ये क्या किया, बहाना बना के अपना पत्नी को, बच्चों को ये झूठ बोल के ऑफिस का काम से जा रहा हूँ करके गया वो लड़की से मिलने के लिए। शादीशुदा कौन, पुरुष, शादीशुदा एक इंसान झूठ बोल के गया मिलने के लिए। और वो लड़की उसको कहा, ये एरिया में एक लॉट है, उसको बताना कि मैं शहर से आया हूँ, तो आपका अच्छा देखभाल हम लोग करेंगे, और वहाँ जाओ और आप फ्रेश अप हो जाओ और मुझे फ़ोन करो, मैं वहाँ आऊँगा। जब वहाँ पे वो गया, फ्रेश अप होके फिर फ़ोन किया, वो वहाँ पे गई। जैसे ही वो दरवाजा खुली, आप बोलो मत, वो टूट पड़ा वो भाई। देखे तो वो कौन था, वो किनार के लोग थे। हालेलुया, आपको ये बात समझ में, वो किनार के थे। और दोनों के बीच में बहस हुआ, लड़ाई हुआ, फिर बहुत सारा चीज हुआ। बाद में पत्नी को भी पता चला, पत्नी और पति के बीच में ऐसा लड़ाई हुआ कि सारी बर्बाद। हालेलुया। देखो, एक पत्नी जो है आपको सारा चीज छोड़ के वो विवाह के आ जाती है, माँ बाप को छोड़ के, पूरा चीज छोड़ के आप जो है उसका देखभाल नहीं करोगे। आप जो है पराई स्त्री के पीछे, वो कौन है वो पता नहीं, क्या नहीं है, बीवी होते हुए भी आप भाग जाते हो और मालूम पड़ता है कि ये ऐसा है। जीवन किसका बर्बाद हुआ, उसका। परिवार किसका बर्बाद हुआ, उसका। पत्नी का क्या हुआ, हाल बुरा हुआ। आज भी ऐसा प्रेम में फंस के लोग जो है अपने परिवार को, अपना जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जो परमेश्वर हमेशा वो प्रेम करते आ रहे हैं, वो करता ही रहता है, करता ही रहेगा। उस परमेश्वर को छोड़ के हम इंसान के पीछे भाग रहे हैं। प्रेम करने वाले अपना कभी भलाई नहीं चाहता है कि नहीं? प्रेम तो प्रेम है, वो प्रेम करता है। थोड़े थोड़े लोग ऐसे हैं जो अपना भलाई के लिए प्रेम करते हैं, आपको पता है, अपना फायदेमंद के लिए प्रेम करते, दिखावा प्रेम। ऐसा है कि कुछ कुछ एक्टिंग ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ लोग फंस जाते हैं। जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं या माहौल में रहते हैं ना, सावधान, नहीं तो दिन फंस जाओगे, बाद में मालूम पड़ेगा आपका जीवन बुरा हाल होगा। क्या लिखा है 5 में, कोई अपनी भलाई के लिए प्रेम करते हैं, फायदे के लिए प्रेम करते हैं। आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए। कोई लोग शादीशुदा होके भी मेरा शादी नहीं हो करके फंसा देते हैं, भोलावन बनते हैं। कोई शादी नहीं करके भी लोगों को फंसा देते हैं। ऐसा कि पागलपन हो जाते, माँ बाप दिखता नहीं है, परमेश्वर नहीं दिखते हैं, प्रभु का डर, नरक का डर, पाप का डर नहीं रहता, ऐसे भी फंसा देते हैं। तो आप लोग सतर्क रहना, नहीं तो एक दिन फंस जाओगे ना। उस फील्ड से बाहर आने के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा दिक्कत आएगा, ऐसा सामना करना पड़ेगा कि आपको जो है जीवन में बहुत सारा कष्ट दिखाई देगा, आएगा। मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आज भी फोन करते हैं प्रार्थना के लिए, मैं ऐसा फंस गया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं या वो हमको प्रेम कर रहा है, तो हमको जानना ये जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आप पहले प्रार्थना करो, क्या आपका जीवन साथी के लिए पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर हम दोनों को पति पत्नी के लिए रखा है या नहीं। पहले प्रार्थना करो, जानो प्रभु से। अगर आप बिना जान के फंस जाओगे ना, हमेशा जीवन भर के लिए फंसे ही रहोगे। आज क्यों कुछ लोग जल्दबाज होकर शादी कर लेते हैं और पछता रहे हैं। प्रभु का इच्छा नहीं रहता, उन लोग पति पत्नी बन जाते हैं। प्रभु का इच्छा एक रहता है कि मेरे बेटे को, मेरे बेटी को ऐसा विश्वासी को मैं दूंगा जो मेरे वचनों में चलता है, चलती है।
डरता है, डरती हैं, ऐसे लोगों को प्रभु चुन के रखता है। और हम अपने बुद्धि ज्ञान से सुंदरता को देख के, धन दौलत को देख के मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और शादी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। प्रभु हमारे लिए कुछ रखा और हम करते कुछ और। ये गलती किसका है? हमारी। हमारा है। और जीवन भर के लिए हम पछताते रहते हैं और बाद में बोलते हैं प्रभु हमारा नहीं सुनता, क्यों सुनेगा आपका? प्रभु आपके लिए और मेरे लिए वो चुना किसी और को, हम चुने किसी और को, तो गलती किसका है बताइए? हमारी। हमारी। आज भी हम ऐसा शादी करके फंस रहे हैं। जल्दबाजी, कुछ परिवार ऐसे हैं ना, अपने बेटे का बेटी के लिए एज हो जा रहा है, जल्दी रिश्ता आने से हम शादी करके दे देंगे। प्रभु बोल रहे हैं क्या आपको बताओ? प्रभु आपको बता रहे हैं क्या बताओ शादी करने के लिए या उस परिवार का बेटे या बेटी को लाने के लिए? पहले आप जानो प्रभु से। जब प्रभु की ओर से रहता है ना, वो बहुत आशीर्वाद होता है। देखो डीजे दिनाकर के परिवार के बारे में शायद आप सुने या नहीं सुने। जब डीजे दिनाकर सिपाही में थे, उसके बेटे बहू के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु का दास प्रार्थना किया। प्रभु का दास जब प्रार्थना किया तो प्रभु बताए कि कौन है वो लड़की, कौन है वो परिवार। और उसका डैडी मर जाने के बाद भी बेटे और बहू मिलकर आज सिपाही कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा चुना हुआ एक परिवार के लिए प्रभु का एक योजना रहता है।